नमस्कार दोस्तों। आठवें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी? आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसको समझने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब से वेतन आयोग गठित होना प्रारंभ हुए हैं तब से सैलरी कितनी कितनी बढ़ चुकी है। एक देखिए लिस्ट हमने तैयार की है कि कितनी कितनी सैलरी बढ़ी है। आपको दिखाता हूँ। इसमें 4-5 कॉलम हमने बनाए हैं। वेतन आयोग कब वेतन लागू हुआ और न्यूनतम वेतन कितना था, अधिकतम वेतन कितना था उस समय, और वेतन की वृद्धि कितनी हुई और क्या क्या लाभ उस वेतन आयोग में प्राप्त हुए। चलिए पहले बात करते हैं पहले वेतन आयोग की। पहले वेतन आयोग में क्या क्या लाभ मिले ये आपके सामने है। पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया, लागू हुआ। ये गठन इसका पहले हुआ होगा लेकिन लागू जो है 1946 में लागू किया गया। और न्यूनतम वेतन उस समय था 55 रुपये और अधिकतम वेतन था 2000 रुपये। फिटमेंट वृद्धि, क्योंकि पहली बार वेतन का ढांचा निर्धारित किया जा रहा था, इस वजह से उसमें कोई भी फिटमेंट नहीं लगा और ये पहली बार जो है वेतन का ढांचा निर्धारित किया गया। लेकिन अभी तक पहला जो वेतन आयोग बना उसमें डीए नहीं मिला, क्योंकि डीए बाद के वेतन आयोगों में आया। अब दूसरे वेतन आयोग पर चर्चा करते हैं। दूसरा वेतन आयोग 1960 में लागू किया गया और इसमें न्यूनतम वेतन बढ़ करके हो गया 80 रुपये। इसमें फिटमेंट फैक्टर आप देख सकते हैं 1 रुपया 45 पैसे। ये फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ 1.45, अर्थात वेतन लगभग 1.5 गुना हो गया और अधिकतम वेतन 2250 रुपये हो गया। अब दूसरे वेतन आयोग से ही डीए प्रारंभ हुआ। सेवा अवधि के अनुसार पेंशन भी, इसमें पेंशन की व्यवस्था की गई। पेंशन पहले वेतन आयोग में भी थी लेकिन सीमित पेंशन थी, उसमें कुछ सुधार हुए। और डीए और शहरों के लिए सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस सीसीए का भी प्रारंभ किया गया दूसरे वेतन आयोग में। तीसरे वेतन आयोग में कुछ और सुधार किए गए। तीसरा वेतन आयोग जो लागू हुआ 1973 वर्ष में लागू हुआ और 185 रुपये इसका न्यूनतम वेतन हो गया। उस समय तक कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन हो गया 185 रुपये और अधिकतम वेतन जो था वो 3,500 रुपये हो गया और फिटमेंट वृद्धि हो गई 2.3। 2.3 का मतलब लगभग वेतन 2.3 गुना हो गया। एचआरए इस समय से, इसी तीसरे वेतन आयोग से ही एचआरए का पहली बार प्रारंभ हुआ और ग्रुप भी निर्धारण हो गया। आज जैसे आप लोग करते हैं कि ये ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, ये ग्रुप सी के कर्मचारी हैं, तो इसका भी निर्धारण तीसरे वेतन आयोग में किया गया। तीसरे वेतन आयोग में ही ग्रुप का निर्धारण किया गया और लगभग वेतन बढ़ गया 2.3 गुना। अब चौथे वेतन आयोग की बात करते हैं। चौथा वेतन आयोग 1986 में लागू हुआ और इसमें न्यूनतम वेतन बढ़कर हो गया 750 रुपये और अधिकतम वेतन हो गया 8,000 रुपये। और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर लगा वो 4 गुना का लगा, अर्थात वेतन सीधे 4 गुना होगा। 185 से सीधे 750 रुपये हो गया। 3500 से ऊपर का जो वेतन था, उच्चतम अधिकतम वेतन था, वो 8,000 हो गया और ये अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि थी। ये वेतन वृद्धि, अभी तक इतनी वेतन वृद्धि ना भविष्य में पहले कभी मिली थी और ना कभी मिलने की संभावना है। वेतन पेंशन, अंतिम वेतन का 50% पारिवारिक पेंशन भी इसी वेतन आयोग में निर्धारित की गई, चौथे वेतन आयोग में। ये एक बड़ा क्रांतिकारी वेतन आयोग था। पांचवा वेतन आयोग 1996 में लागू किया गया और इसका न्यूनतम वेतन था 2,550 रुपये। अब पहली बार वेतन ने 1000 का आंकड़ा छुआ और अधिकतम वेतन हो गया 26,000 रुपये। इसमें फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ 3.25 का, अर्थात वेतन बढ़ गया आपका 3.25 गुना और इसमें डीए, एचआरए, टीए, एलटीसी और बोनस में सुधार किए गए। अर्थात ये वेतन आयोग भी कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। अगला वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग में देखिए क्या हुआ। ये 2006 में लागू हुआ और इसमें वेतन, जो न्यूनतम वेतन था वो हो गया 7,000 और अधिकतम वेतन हो गया 80,000। इसमें फिटमेंट फैक्टर जो लागू हुआ वो 1.5
85 का लागू हुआ, अर्थात वेतन लगभग 1.25 गुना बढ़ा। और इसी आयोग ने ये जो इस समय भी ये देखने को मिलता है, पे बैंड और पे ग्रेड की व्यवस्था लागू की। पे बैंड और पे ग्रेड की व्यवस्था इसी वेतन आयोग में लागू की गई और 50% डीए पर डीए मर्ज करने की व्यवस्था हो गई, अर्थात जैसे ही डीए 50% होगा वो आपके वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा और वो उस तरीके से फिर मूल वेतन अगला आपका निर्धारित हो जाएगा। ये व्यवस्था आपके छठे वेतन आयोग में की गई। और डीए में हर 6 माह में प्रति 6 माह में संशोधन की भी व्यवस्था इसी वेतन आयोग में, छठे वेतन आयोग में की गई। अब 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं। इससे आप सब लोग परिचित हैं। ये 2016 में लागू हुआ और 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो गया और इसमें अधिकतम वेतन हुआ 2,50,000 रुपये और फिटमेंट जो वृद्धि दर आई वो निकल कर आई 2.57, अर्थात 2.5 गुना से ज़्यादा इसमें वेतन वृद्धि हुई। और इसमें पुरानी पे बैंड की व्यवस्था और ग्रेड पे की जो व्यवस्था थी इसको समाप्त करके क्या कर दिया गया, पे मैट्रिक्स से कर दिया गया और जो डीए की जो व्यवस्था थी पहले की उसको भी बदल दिया गया। उसको XYZ 3 श्रेणी के शहर बनाए गए और उनके अनुसार डीए का HRA का वितरण किया गया और डीए को सीधे मुद्रास्फीति से इस बार जोड़ दिया गया। मतलब कुछ निर्धारित नहीं था कि कितना डीए बढ़ेगा, जितनी मुद्रास्फीति बढ़ेगी उतना ही डीए बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये एक व्यवस्था हो गई कि 7वें वेतन आयोग तक आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से वेतन बढ़ा। अब आप लोगों में एक बड़ी उत्सुकता है कि इस बार न्यूनतम वेतन कितना हो जाएगा, इस बार अधिकतम वेतन कितना हो जाएगा और इस बार आपका वृद्धि दर फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है और क्या क्या सुविधाएं इस बार मिलनी है। अभी तो जब वेतन आयोग आएगा तभी इस चीज को निर्धारित रूप से कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ अनुमान हैं, कुछ आंकड़े हैं जिसको बताया जा सकता है। क्योंकि इस समय जो डीए है, हमारा डीए वो है लगभग 58%। इस समय 58% पर डीए चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा कुल मिला के वेतन इस समय वैसे भी 158% हम लोगों को मिलता है। वेतन हम लोगों को कितना मिल रहा है, 158%, अर्थात फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में हमारा है 1.58 का। जो इस समय जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.58 का है। और जो गठन हुआ है वेतन आयोग का वो अभी हुआ है, अर्थात अभी कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। 2 वर्ष के बाद ही ये वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर पाएगा। तो क्योंकि 2 वर्ष का एक लंबा समय होता है, 2 वर्ष में ये जो आपका फिटमेंट फैक्टर जो इसमें चल रहा है, अगर इस समय अगर जो हमारा फिटमेंट 1.58 हो जाए तो क्योंकि ये डीए जब वेतन आयोग जब लगता है तो डीए आपका 0 हो जाता है। तो अगर जो इस समय अगर जो हमारे वेतन पे ही हमको अगर वापस कर दिया जाए फिर भी उनको 1.58 का फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा। और क्योंकि अभी 2 वर्ष का समय है तब तक अनुमानतः फिटमेंट फैक्टर आपका 1.8 तो हो ही जाएगा लगभग। तब तक आपका डीए लगभग 80% हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा तब तक वो 1.8 का हो जाएगा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि आपको जो वेतन का जो अगला स्ट्रक्चर आएगा उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.8 से तो ऊपर ही रहेगा, इससे तो नीचे हो ही नहीं सकता है। अब कितने से कितना हो सकता है, इसका कई अनुमान है। इसके हमको जो अनुमान है वो मेरा अनुमान जो विश्लेषण के आधार पर निकला है वो ये है कि 2.28 से लग करके ये 2.86 तक जा सकता है। हालांकि पिछले वेतन वृद्धि, ये जो पिछला फिटमेंट फैक्टर था उससे कम ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार जो मूल वेतन था उसमें ज़्यादा अच्छी वृद्धि हो गई, क्योंकि पिछले में कुछ कम थी वृद्धि लेकिन इस बार ज़्यादा हो गई। इस वजह से ये कुछ कम रहने की उम्मीद है। तो इन्हीं दो के बीच फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए और इसी आधार पर हमारा मूल वेतन निर्धारित हो जाएगा। और ये अगर मोटा मोटा देखा जाएगा प्रतिशत में इसकी वृद्धि को अगर हम निर्धारित करें तो ये वृद्धि जो है 30% से लेकर के लगभग 50% वेतन वृद्धि संभावित है। ये इतनी वृद्धि वेतन में संभव है कि इतनी वृद्धि हो जाए।
बाकी जो ये केवल एक अनुमान है, डिटेल आपको तभी पता चलेगा जब वेतन आयोग लागू होगा। आप भी कृपया कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार ये फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है और इस तरीके से मूल वेतन और उच्चतम वेतन की दरें क्या हो सकती हैं और क्या क्या सुधार होने की आपको आशा है और संभावना है। कृपया वेतन से संबंधित, वेतन वृद्धि से संबंधित और भी यदि आप कुछ जानकारी चाहते हैं, सुझाव चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।